हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं नंदन वंदन अभिनंदन आपके अपने चैनल जीनेस आल सब्जेक्ट पे। तो आज हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं भूगोल की जो आपकी सीरीज चली कंप्लीट सीरीज, इसमें हम कंप्लीट आपको यहाँ पे जियोग्राफी भूगोल संपूर्ण भूगोल आपको हम करा देंगे। और साथ ही में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करें उनको इस चैनल के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे आपकी टोटली फ्री की फ्री क्लास आपको देखने को रोज 1 बजे भूगोल की क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और सभी लोगों को बताए। और साथ ही में जितने भी आपकी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी होती है वो आपको बहुत शानदार तरीके से कराई जा रही है और बहुत सरल तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको यहाँ पे बातें करने को मिलेंगी तब तक के लिए। और अभी तक जो बच्चा पहली बार आया है जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सरकार। आइए तो आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं भारत का भौतिक विभाजन, मतलब कि भारत को कितने भागों में काटा गया है, बांटा गया है। इससे तुम समझ लो कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में आप उसको बांट सकते हैं। अगर आपको तनिक भी जानकारी, अच्छी बात है, अगर आपको तनिक भी जानकारी नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आपको छोटी से छोटी चीज बताते हुए और समझाते हुए यहाँ पे चलने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप हमारे साथ अपने नोट्स खुद ब खुद तैयार कीजिए। जब आप नोट्स बनाएंगे और 1-2 बार खुद से अपने नोट से पढ़ेंगे आपको इतिहास भूगोल ज्योग्राफी पॉलिटी सब कुछ अपने आप कवर हो जाएगा मेरे लाला। इतनी बातें तुम यहाँ पे बहुत सारा तरीके से समझ सकते हो, किसी को घबराने की भी आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भारत का भौतिक विभाजन। अपनी कॉपी में ये हेडिंग लगाते चलोगे, भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है, भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन। ये हेडिंग जो है तुम अपनी कॉपी में यहाँ पे लगाते हुए चलोगे। तो भारत को कितने भागों में बांटा गया है किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आपको बता देंगे। तो 6 भागों में 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है मेरे लाला। इतनी बात तुम यहाँ पे समझ सकते हो किसी भी दिक्कत के साथ। भारत को कितने भागों में बांटा गया है, भारत को 6 भागों में बांटा गया है लाला। इतनी बात मुझे समझ आई कतई। तो भाई जी कौन कौन से वो 6 भाग है, उन 6 भागों से हम तुमको रूबरू कराते हैं। तो उन 6 भागों से हम तुमको यहाँ पे रूबरू कराते हैं। तो आइए उन 6 भागों से आपको हम रूबरू कराते हैं मेरे लाला। भैया जी सबसे पहले आप पढ़ेंगे उत्तर के पर्वत। कहाँ के पर्वत भैया जी, आपके घर के नहीं, उत्तर के पर्वत। उत्तर के पर्वत पे हम यहाँ पे बात करेंगे लाला, ठीक, पहला हो गया। और दूसरा तुम्हारा क्या है, दूसरा भैया जी आपका है उत्तर के मैदान, मतलब कि सब उत्तर की बात हो रही है यहाँ पे। जो उत्तर के पर्वत हो गया और उत्तर के मैदानों की भी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक। उत्तर के मैदान, उत्तर के पर्वत। तीसरा क्या हो जाएगा भैया जी, तीसरा आपका हो जाएगा भारतीय रेगिस्तान, मतलब कि भारतीय मरुस्थल इंडियन। तो यहाँ पे भारतीय हमको लिखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो हम बहुत ही ज्यादा ही लिखेंगे भारतीय मरुस्थल मेरे लाला। अरे ओ बबुआ तू क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, देखो मरुस्थल डिजर्ट बोलते हैं। फिर आपका यहाँ पे चौथा क्या होगा, चौथा आपको पता है कि नहीं, अगर नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं। चौथा आप लिखेंगे यहाँ पे प्रायद्वीप पठार। भैया जी क्या प्रायद्वीप क्या होता है, इन सभी पे हम इन डिटेल से बात करेंगे। इन प्रायद्वीप लल्ला, अरे ओ लल्ला, प्रायद्वीपी हम फिर पठार को पढ़ेंगे, ठीक, प्रायद्वीपी पठार को पढ़ेंगे। फिर आपके यहाँ पे पांचवा क्या होता है, पांचवा तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा तटीय मैदान, तटीय मैदान पे यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे तुम्हारा 6 नंबर का है, 6 नंबर आपका यहाँ पे द्वीप समूह हो जाएगा मेरे लल्ला, द्वीप समूह तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। इतनी बातें तुमको बहुत शानदार तरीके से पल्ले पड़ चुकी होंगी कि भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है। भारत को 6 भागों में बांटा जा
सकता है। उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, भारतीय मरुस्थल और प्रायद्वीपीय पठार, और आपका यहाँ पे तटीय समूह, फिर आपका यहाँ पे लास्ट बचता है भैया जी पर्वत, तटीय मैदान आपका यहाँ पे बचता है। इतनी बात तुमको पल्ले पड़ी कि नहीं मास्टर? हमको इतनी बातें बहुत शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से हमको ये बातें, 6 बातें आपने बताई हमको, 6 की 6 बातें कतई हमारे दिमाग में इंटर कर चुकी हैं लल्ला। आइए अब हम इन डिटेल से एक एक बात पे बात करेंगे। सबसे पहले अपनी कॉपी में, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं, सबसे पहले आप यहाँ पे एक हेडिंग लगाएंगे। एक हेडिंग क्या लगाएंगे कि पर्वत और पहाड़ी में आपको अंतर पता है कि नहीं? किस पे भैया जी? पर्वत और पहाड़ी, पर्वत और पहाड़ी, पर्वत और पहाड़ी में तुमको भेजी यहाँ पे अंतर पता है कि नहीं, बता दो। तो भैया जी पर्वत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्वत को इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन। पर्वत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया जी? पर्वत को इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं। और पहाड़ी को क्या बोलते हैं? हिल भैया जी बोलते हैं, HIL हील बोलते हैं। इतनी बात हमको बहुत शानदार तरीके से पल्ले पड़ चुकेंगे। लेकिन भैया जी पर्वत और माउंटेन की आपने यहाँ पे हमको इंग्लिश ही बताई, लेकिन हम इनको पहचानेंगे कैसे कि माउंटेन क्या होता है और हिल क्या होता है? हिल का मतलब क्या है? पहाड़ी, और माउंटेन का मतलब आपका पर्वत है। ओके मेरे प्यारे भाई, तो हम आपके सामने यहाँ पे एक फिगर बना दें भैया जी। पहाड़ का फिगर में एक हमने यहाँ पे हमने फिगर को बना दिया है। ये हमने एक फिगर को लल्ला तुम्हारे सामने यहाँ पे बना दिया है। बाबू साहब तुमको ये फिगर दिख रहा है? हाँ मास्टर हमको ये फिगर बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। ओके अब इसकी ऊंचाई पे हम यहाँ पे बात करेंगे। ऊंचाई पे क्या बात करेंगे? अगर इसकी हाइट HIGH, इसकी हम हाइट पे बात करेंगे। अगर आपने इसकी हाइट को पता कर लिया है ना तो बहुत शानदार बात है। अगर इसकी हाइट 600 मीटर से ऊपर है, अगर इसकी हाइट 600 मीटर से क्या है? 600 मीटर से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाता है? तो ये भैया जी आपका यहाँ पे हो जाता है पर्वत, मतलब कि माउंटेन। अगर किसी टीले की ऊंचाई 600 मीटर से ऊपर है तो वो आपका यहाँ पे पर्वत हो जाता है। अगर किसी टीले की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिखेंगे अगर किसी टीले की ऊंचाई 600 मीटर से कम है तो वो आपके यहाँ पे पहाड़ी या हिल हो जाता है। ये छोटी सी बात सभी के दिमाग में इंटर कर चुकी होगी लल्ला। ये छोटी सी बात सभी के दिमाग में इंटर कर चुकी होगी, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी भी नहीं हुई होगी। ये छोटी छोटी बातें। हाँ वो शाम भी खूब है और मास्टर भी पास है। हाँ कतई जी शाम भी खूब है, हम भी पास तुम्हारे ही हैं। देखिए ये भूगोल का बहुत ही बड़ा टॉपिक था, परीक्षा में बार बार आपसे पूछा जा सकता है कि हिल पहाड़ी में अंतर स्पष्ट करना है। 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी दुविधा कष्ट नहीं हुआ। अगर स्क्रीनशॉट लेने के इच्छुक हो तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो लाला। आयो अब हम किस पे बात करेंगे कि भैया जी पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला, ये हेडिंग लगा लो और काट लो। इसको इरेज मारने वाले हैं, ये हेडिंग लगा लो और काट लो। पर्वत श्रेणी और श्रृंखला पे हम यहाँ पे बात करेंगे। कतई भैया जी कतई दिन डिटेल से तुम बात करो। पर्वत श्रेणी और पर्वत श्रृंखला बात बराबर है या और का मात्र यहाँ पे अंतर है। तो अपनी कॉपी में तुम यहाँ पे हेडिंग लगाते चलोगे लल्ला। पर्वत श्रेणी क्या भैया जी? पर्वत श्रेणी की बात हो रही। 5 दिखा मास्टर? हाँ भाई जी पर्वत श्रेणी और पर्वत श्रृंखला, मतलब की बात एक ही है, चाहे तुम श्रेणी बोलो चाहे तुम यहाँ पे श्रृंखला, चाहे तुम यहाँ पे तुम श्रृंखला बोलो, बात दोनों की एक ही है, सेम है, कतई एग्जैक्ट बात है। इतनी बात पल्ले पड़ी भैया जी, हमको इतनी बातें कतई इन डिटेल से हमको ये बातें पल्ले पड़ चुकी हैं। कंफ्यूजन दिक्कत की बात कहीं भी नहीं है, नहीं है नहीं। अब इतनी बात हमको बहुत शानदार तरीके से, अब यहाँ पे पर्वत श्रेणी और पर्वत श्रेणी और नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आ लगाएंगे, या लगाएंगे लल्ला, या तो या हम यहाँ पे लगाएंगे तो बातें बहुत मजे में। तो भारत का सबसे पहले आपके यहाँ पे क्षेत्रफल पता होना चाहिए किसी भी हमारे साथी को। भारत का क्षेत्रफल, भारत का कौन सा फल, भारत का कौन सा फल भैया जी? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितना भैया जी? किलोमीटर स्क्वायर। ये
सभी को पता होगा, हमने जब क्लास को स्टार्ट किया था तभी हमने ये तुमको ये बातें बता दी थी, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल कितना है जी 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये सभी को बातें बहुत शानदार, बहुत लाजवाब तरीके से सभी को ये बातें पता है मेरे लल्ला। अब किसी बात करेंगे, और ये दुनिया का कितने परसेंट में से ये आपका 100% हम मानते हैं। ये कितना परसेंट आप मानते हैं? आप यहाँ पे 100% मानते हैं। अब आपको यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखवाने जा रहे हैं कि भारत में मैदान कितने परसेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट, परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि भारत में मैदान का कितना परसेंट है, तो आपको यहाँ पे बताना रहेगा कि 43% आपके यहाँ पे मैदान है, ग्राउंड है। फिर उसके बाद भैया जी पठार कितने परसेंट है? हर एक बात पे, हर एक बातों पे लम्हज मुकम्मल हो जाएंगे, हर एक बात को बताएंगे। तो भैया जी पठार कितने हैं? आपके 27.7% हमारे यहाँ पे पठार है। मैदान हो गया, पठार हो गया। अब उसके बाद हम पहाड़ी पे बात, हम यहाँ पे पहाड़ी पे बात करेंगे लाला। पहाड़ी पे हम बात करें, पहाड़ी कितने परसेंट है? यहाँ 18.6% तुम्हारे यहाँ पे पहाड़ी है। ओके लाला। फिर उसके बाद हम पर्वत पे बात करेंगे, पर्वत पे बात करेंगे। पर्वत कितने परसेंट है तुम्हारे यहाँ पे? 10.7% हमारे यहाँ पे पर्वत हो जाता है मेरे लाला। मैदान कितने परसेंट है? 43% है। और भैया जी पठार 27.7% है। फिर उसके बाद पहाड़ी 18.6% है। फिर आपके पर्वत 10.7% है। इतनी बातें तुमको बहुत शानदार तरीके से हर एक बात को हम इन डिटेल से आपके यहाँ पे बता रहे हैं, सब कुछ पल्ले पड़ चुका है भेजिए। ओके सरकार। आओ अब उसके बाद हम उत्तर के पठार पे भी यहाँ पे बात करेंगे। इसको हटाएंगे जब तब ही तुमको यहाँ पे उत्तर के पठार बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से तुमको यहाँ पे उत्तर के पठार समझ में आने वाले हैं मेरे लल्ला। अरे ओ बबुआ, अब देखो यहाँ पे उत्तर के पठार पे हम बात करेंगे, हर बातों को बताओ। भैया जी उत्तर के पठार क्या होते हैं? अपनी कॉपी में तुम यहाँ पे हेडिंग को लगा लो मास्टर, उत्तर, उत्तर, उत्तर के पठार। भाई उत्तर के पर्वत, पठार नहीं मास्टर, पर्वत। ओके लाला, उत्तर के पर्वत हेडिंग लगा लो अपनी कॉपी में मेरे लाला। अरे ओ बबुआ, ठीक, बहुत शानदार हुआ, जानदार हुआ, लाजवाब। उत्तर के पर्वत, इतनी बातें तुमको पल्ले पड़ चुके हैं, किसी को कंफ्यूजन दिक्कत की बातें तो नहीं, नहीं मास्टर। आओ देखो यहाँ पे क्या है, उत्तर के पर्वत को हम कितने भागों में बांटते हैं? भाई जी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला तुम्हारा क्या है? ट्रांस हिमालय। पहला क्या है? ट्रांस हिमालय, हिमालय, ट्रांस हिमालय तुम्हारा यहाँ पे पहला हो जाता है लला। दूसरा तुम्हारा क्या है? दूसरा तुम्हारा सिर्फ हिमालय है। ओहो भैया जी, अब तुम हमको पर्वत भी पढ़ाओगे? यस बाबू, मुझसे हमको हम पर्वत भी पढ़ाएंगे। तुमको यहाँ पे दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं लेना है। तिरक हौसला मंजिल भी आएगा, थक कर ना बैठ रहा के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो ट्रांस हिमालय और हिमालय पे हम इन डिटेल से आपको जो छोटी छोटी बातें वो परेशान करती हैं, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद वो आपको छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करेंगी भाई साहब। हिमालय क्या होते? सबसे बढ़िया बात है, सबसे बहुत बड़ी परिभाषा भी नहीं है, एक बार पढ़ाएंगे आपको ट्रांस हिमालय की परिभाषा भी भैया जी याद हो जाएगी। तो अपनी कॉपी में इस परिभाषा को लिखिए बहुत शानदार तरीके के साथ। तो ट्रांस हिमालय क्या होता है? यहाँ पे ट्रांस हिमालय के नीचे ही हम इसकी परिभाषा लिखे दे रहे हैं कि इसे पारा हिमालय भी कहते हैं। तो भैया जी इसी को, इसे पारा हिमालय, हिमालय, पारा हिमालय भी कहते हैं। भैया जी पारा हिमालय किसे कहते हैं? तो भैया जी पारा हिमालय, ट्रांस हिमालय को पारा हिमालय कहते हैं। इतनी बात पल्ले पड़ी भैया जी, कतई हमको ये बातें पल्ले पड़ चुकी हैं। यहाँ पामीर ग्रंथि का भाग है, यह किसका भाग है? यहाँ पामीर, यहाँ पामीर ग्रंथि, ग्रंथि का भाग, यहाँ पामीर ग्रंथि का भाग है मेरे प्यारे भाई। अब उसके बाद हम इसे पारा हिमालय भी कहते हैं, या पामीर ग्रंथि का भाग है। यह हिमालय से पुराना है। भाई जी हिमालय से कौन सा? भैया जी हिमालय से पुराना हिमालय कौन सा है? भैया जी ट्रांस हिमालय, यह हिमालय से पुराना है। यह हिमालय, यह हिमालय से पुराना, या हिमालय से पुराना है मेरे बबुआ।
यह हिमालय से पुराना है, यह हिमालय से पुराना है। इसमें कितनी श्रेणियां हैं बबुआ? अरे ओ बाबू साहब, सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रांस हिमालय पूरी इन डिटेल से यहाँ पे चर्चा बातचीत कर लेंगे, आपको एक एक रूबरू मैच करवा देंगे ट्रांस हिमालय, फिर हम हिमालय पे इन डिटेल से चर्चा करेंगे, वो भी कल के वीडियो में। आज हम आपको पूरा ट्रांस हिमालय पढ़ाकर ही छोड़ने वाले हैं, इतनी बात हम हमारी पल्ले रख लो अपने, ठीक। तो यहाँ हिमालय से पुराना है, या पामीर ग्रंथि का भाग है, इसे पारा हिमालय भी कहते हैं। पारा हिमालय ट्रांस हिमालय को कहा जाता है, या पामीर ग्रंथि का भाग है, या हिमालय से पुराना है। ओके मेरे प्यारे भाई, इसमें 4 श्रेणियां आती हैं, किसमें 4 श्रेणियां आती हैं भाई जी? इसमें 4 श्रेणी आती हैं या होती हैं? होती हैं भैया जी। ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां होती हैं? ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां होती हैं। कितनी? 4 श्रेणियां होती हैं मेरे प्यारे भाई। कौन कौन सी वो श्रेणियां, जरा नाम बता दो मेरे भैया जी। तो काराकोरम, कारकोरम, काराकोरम है, काराकोरम, ओके मेरे लल्ला, काराकोरम, काराकोरम पहला हो गया। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे काराकोरम, दूसरा तुम्हारा यहाँ पे जास्कर, ओ हो भैया जी, जास्कर, जास्कर हो गया, ओके मेरे प्यारे भाई। और आपका यहाँ पे सी, ए बी सी, सी क्या है आपका यहाँ पे? लद्दाख है, लद्दाख, ए बी सी। और डी, डी तुम्हारा यहाँ पे क्या है? ए बी सी डी, डी क्या है? कैलाश श्रेणी भेजी, क्या? कैलाश, कैलाश श्रेणी, कैलाश, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, कैलाश श्रेणी, यह तिब्बत में स्थित है भैया जी। कहाँ है ये भैया जी? कौन सी श्रेणी? कैलाश श्रेणी कहाँ स्थित है? कहाँ आपके यहाँ पे अवस्थित या स्थित, सिचुएटेड बोलते हैं इंग्लिश में जिसे। यह कहाँ स्थित है? यह तिब्बत, यह तिब्बत में स्थित, यह तिब्बत में स्थित है। ओ मेरे भगवान, यह तिब्बत में स्थित है। इतनी बात हमको पल्ले पड़ी भेजी, हमको इतनी बातें कतई शानदार तरीके से पल्ले पड़ चुकी हैं, किसी को दिक्कत। कैलाश श्रेणी यह तिब्बत में स्थित है, ओके मेरे लल्ला। काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, कैलाश श्रेणी कहाँ स्थित है? तो भैया जी तिब्बत में स्थित है भैया जी, इतनी बातें। अब भैया जी अब अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो भैया जी, कौन सी? काराकोरम, अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो। जिनकी बातों को तेरी इंतजार हो न जाएगी, बोलो राधे रानी। काराकोरम, 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 काराकोरम पे हम इन डिटेल से बात करने वाले हैं, हर बातें हैं महजमाते, ठीक मेरे लल्ला। देखेंगे काराकोरम, काराकोरम क्या है? भारत की सबसे उत्तरी पर्वत भैया जी, क्या है? भारत की, भारत की सबसे 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 उत्तरी पर्वत, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत कौन सी है भैया जी? भारत की सबसे उत्तरी पर्वत आपके यहाँ पे, आपकी नहीं, भारत की, तुम्हारी कहाँ से हो गया भाई? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सिर्फ, तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा तुम्हारा सिर्फ उस पे स्कोर कार्ड होगा, तो यू आर सिलेक्टेड, यू आर रिजेक्ट, इतना ही लिखा होगा और कुछ नहीं। काराकोरम भारत की सबसे उत्तरी पर्वत है, कतई मास्टर हमको इतनी बात कतई शानदार तरीके से। प्राचीन नाम भैया जी, इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम भैया जी, पुराना नाम, प्राचीन, प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है भैया जी? प्राचीन नाम क्या है? कृष्णगिरी, प्राचीन नाम क्या है? कृष्णगिरी, प्राचीन नाम क्या है? कृष्णगिरी प्राचीन नाम है मेरे लल्ला। अब उसके बाद हम इसे एशिया की रीढ़ कहते हैं भाई जी, एशिया की रीढ़, एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं? इसे एशिया, एशिया क्या है? महाद्वीप, एशिया की रीढ़, इसे एशिया की रीढ़ कहते, इसे एशिया की रीढ़ कहते हैं, इसे एशिया की रीढ़ कहते हैं भैया जी। इसका भैया जी हिमनद क्या है भैया जी? कहाँ कहाँ से आती है? तो हिमनद पे बात करेंगे, हिमनद, हिमनद, हिमनद क्या क्या है? इस पे इन डिटेल से बात कर लो भैया जी। तो भैया जी क्या लिखेंगे यहाँ पे? सियाचिन,
सियाचिन आर सियाचिन पे लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बियाफो, या ओ बियाफो सियाचिन, बियाफो सियाचिन बियाफो। फिर इस पर इस इस पर आपको भैया जी काराकोरम जो तुम्हारे यहाँ पे ट्रांस हिमालय की श्रेणी थी, 4 भागों में इसको बांटा गया है। और अब हम यहाँ पे दूसरी श्रेणी पे बात करने वाले हैं। दूसरी का क्या नाम है भैया जी? दूसरी का नाम है सियाचिन। क्या नाम है भैया जी? सियाचिन। अब हम सियाचिन श्रेणी को विस्तार से इन डिटेल से पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। जिसको भी दिक्कत लगे तो वो भैया जी क्लास में पूछ सकता है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोलते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे हो, ये नीर कहां तक जाएगा, अरे साधो निशान अपनी मंजिल का दोस्त, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। आइए इसी के साथ हम दूसरी श्रेणी सियाचिन पे इन डिटेल इन विस्तार से पूरी फुल एंड फाइनल बात करने वाले हैं। किसी को घबराना नहीं है, किसी को टेंशन नहीं लेना है, किसी को डिप्रेशन में नहीं जाना है कि हमको ये सब्जेक्ट नहीं आता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक हर एक सब्जेक्ट तुमको वहां पे आता रहेगा। ये बात है तुम हमारे यहाँ पे जान लो, समझ लो मेरे प्यारे भाई। तो भैया जी इसको क्या बोलते हैं? इसको भैया जी नुब्रा घाटी भी बोलते हैं। नुब्रा 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 घाटी किसको बोलते हैं भैया जी? सियाचिन को ही नुब्रा घाटी भी बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। सियाचिन यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है भैया जी। जो है यहाँ पे आप लाइन बना के लिखेंगे, यह विश्व का भैया जी, विश्व यह विश्व का सबसे ऊंचा यह विश्व का सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? स्थल युद्ध स्थल युद्ध स्थल है। यह विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है मेरे प्यारे भाई। ये बात तुमको पल्ले पड़ेगी नहीं भैया जी, कहते हमको ये बात बहुत शानदार तरीके से पल्ले पड़ चुकी। हम अब इन बातों को कभी भी अपने दिमाग से आउट होने नहीं देंगे, आपको आउट होने भी नहीं देना है, ये बात तुम हमारी जान लो। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी पे बात करेंगे भैया जी। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको नाम पता है कि नहीं भैया जी? अगर नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में भैया जी जरूर आप इसका नाम बताइए हमें कि भैया जी भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है जी? K2 जिसे आप लोग कहते हैं K2 का नाम पता है? गोंडवाना आस्तीन भैया जी। क्या? K2 गोंडवाना K2 गोंडवाना आस्तीन K2 गोंडवाना आस्तीन ये भैया जी भारत की सबसे ऊंची चोटी में गिनी जाती है K2 गोंडवाना आस्तीन। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अब हम यहाँ पे दुनिया की बात करेंगे या विश्व की बात करेंगे? दुनिया की दूसरी सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड K2 गोंडवाना आस्तीन। इसका जवाब हो जाएगा। इन 2 पॉइंटों को, इन 2 लाइनों को तुमको अपने दिल दिमाग डाटा में कहते सेव कर लेना है। और सीयूटी की तैयारी तुम्हारे यहाँ पे फुल एंड फन तरीके से रीजनिंग हम पढ़ाने वाले हैं। एक बार फिर से बोलेंगे, भागे हम बिहारी लाल की जय हो। आओ बहुत शानदार हो गया मास्टर जी, कहते हैं कंफ्यूजन दिक्कत की बातें नहीं है। आओ अब इसके बाद यहाँ पे हम दूसरी आपके यहाँ पे श्रेणी, कौन सी श्रेणी है मास्टर? दूसरी श्रेणी है मेरे प्यारे भाई लद्दाख श्रेणी। अब हम लद्दाख श्रेणी पे बात करेंगे। आओ भैया जी, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तानी की, ये धरती है इसे तिलक हो रही है हिंदुस्तानी की। शाबाश मस्त शाबाश। अब हम यहाँ पे दूसरी श्रेणी पे बात करने वाले हैं। दूसरी कौन सी श्रेणी है? दूसरी कौन सी श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी है मेरे लल्ला। आओ मास्टर देखेंगे यहाँ पे लद्दाख श्रेणी दिख रहा है कि नीला? लद्दाख श्रेणी ओ हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी मेरी सीता मृग नैनी। जी कहाँ कौन सा रस है बताएंगे?
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने निवास। शाबाश मास्टर, वहां आ गया। और अब यहाँ पे लद्दाख श्रेणी की बात करेंगे। यह काराकोरम तथा जास्कर के बीच में है। यहाँ काराकोरम और जास्कर, यहाँ काराकोरम, यहाँ काराकोरम, यह काराकोरम तथा जास्कर के मध्य में है, मध्य में स्थित। मध्य में क्या है? मध्य में स्थित है मेरे लल्ला। इतनी बात तुमको पल्ले पड़ी भाई जी, कहते हैं हमको इतनी बातें पल्ले पड़ चुकी हैं भाई जी। कहाँ? लद्दाख श्रेणी कहाँ है तुम्हारी? यहाँ काराकोरम तथा जास्कर के मध्य में स्थित है। अब दूसरी बात लिखेंगे, लद्दाख तथा जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? लद्दाख और जास्कर के बीच में, लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? पता है कि नहीं? तुमको नहीं पता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तुमको बता रहे हैं बाबू साहब। तो लद्दाख और लिखेंगे, लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है जी? सिंधु नदी प्रवाहित होती है मेरे लल्ला। इतनी बात तुमको पल्ले पड़ी भेजी, हमको कहता है इतनी बातें पल्ले पड़ चुकी है। दिक्कत समस्या परेशानी की बातें हमारे किसी भी बच्चे को नहीं है, नहीं होने देंगे। बात बता दे तुमको, कहते हैं मास्टर बात बता दो, कहते हैं लाजवाब तरीके से बता दिए हैं। हर एक छोटी छोटी चीज हमको वहां पे पढ़ाए दे रहे हैं। और सिद्धू के दाएं तट पर क्या स्थित है? सिद्धू नदी जो तुम्हारी है भैया जी, क्या सिद्धू नदी के दाएं मतलब कि सिद्धू नदी के दाएं का मतलब पता है कि नहीं भैया जी? RIGHT, राइट। दाएं तट पर क्या है? स्थित है। तुमको पता है कि नहीं भैया जी? कौन सा शहर स्थित है? कौन सा शहर स्थित है भैया जी? लेह शहर स्थित है। स्थित पर लेह स्थित है मेरे लल्ला। अरे ओ लल्ला, इतनी बात तुमको पल्ले पड़ी भेजी, कतई हमको इतनी बात पल्ले पड़ी। सिद्धू के दाएं मतलब कि राइट तट पर कौन सा शहर स्थित है? आपसे ये MCQ में पूछ सकता है, तो भेजी पता गया। और लेह न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। लेह क्या है? लेह में सबसे कम वर्षा होती है। लेह न्यूनतम लेह न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है भैया जी। क्या है? वर्षा वाला न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। इतनी बात इनको भेजी, कतई शानदार तरीके से हर एक बात इनको पल्ले पड़ती हुई चल रही होंगी। दिक्कत समस्या न किसी को भी नहीं ना होने देंगे। ओके मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार तरीके से ये बात तुमने यहाँ पे सीखी है। और क्या है? लद्दाख को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? लद्दाख को क्या बोलते हैं? क्या है? ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डिजर्ट बोलते हैं। कोल्ड डिजर्ट बोलते हैं भाई जी। कोल्ड डिजर्ट मतलब कि ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं मेरे बबुआ। ओ मेरे ओ लल्ला, अरे ओ बबुआ, अरे ओ भगवान में इतना चाहते हैं कि तुमको भूगोल को घोल के पिला दी। ओके सरकार। लद्दाख को क्या बोलते हैं? कोल्ड डिजर्ट बोलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है? कौन सा है? तो आपका जवाब क्या? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख। तुम्हारा यहाँ पे भैया जी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा है? लद्दाख तुम्हारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ये बातें थी महज बातें, सब कुछ बातें महज बातें हो या ना हो, लेकिन इतना तुमको पल्ले पड़ना चाहिए, बात खत्म। इतनी भैया जी हमको शानदार तरीके से ये बातें कतई भी हमको बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से समझ में आ चुकी है। हमको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी भी नहीं है। अब तुम्हारे यहाँ पे एक ही बची है। कौन सी भैया जी?
कौन सी भेजी, कौन से बच्चे तुम्हारे यहाँ पे, जास्कर श्रेणी, जास्कर जास्कर श्रेणी को हम आज इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे और कल तुमको हम पूरा कंप्लीट हिमालय पढ़ाएंगे कि हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, इसका निर्माण कैसे, तो हर एक छोटी से बड़ी बात हम कल बताएंगे। कल के वीडियो को देखने के लिए सभी लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा मेरे प्यारे छोटे नन्हे मुन्ने लल्ला। आओ यहाँ पे देखेंगे कि लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है, ये भाई जास्कर का है, लद्दाख लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित आपका जास्कर है। यहाँ पे लिखेंगे लद्दाख श्रेणी के, लद्दाख लद्दाख श्रेणी के दक्षिण 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 लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है मेरे लल्ला, स्थित है। इतनी बात हमको भाई कतई पल्ले पड़े, कतई मास्टर हमको इतनी बात पल्ले पड़ चुकी है। लद्दाख का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, द्रस को कहते हैं। लद्दाख का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, प्रवेश द्वार। तो नीचे लिख दे रहे हैं, आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, हमारे ऑपरेटर साहब जहाँ कहीं भी आ जाए यहाँ पे तो लिखेंगे द्रस, द्रस को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं मेरे प्यारे भाई। ये बात पल्ले पड़ी भाई कहते हमको इतनी बातें पल्ले पड़ चुकी। स्क्रीनशॉट अगर लेने के तुम यहाँ पे इच्छुक हो तो स्क्रीनशॉट भाई तुम यहाँ पे ले सकते हो, किसी को दुविधा कष्ट परेशानी भी नहीं हुई होगी। लद्दाख का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं, दृश्य को बोलते हैं मेरे प्यारे भाई साहेब। हर एक बात, हर एक छोटी बड़ी बात तुमको पल्ले पड़ चुकी है, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी भी नहीं होगी। और आशा कर सकते हैं कि वीडियो तुमको यहाँ पे बहुत ही शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त लगा होगा, इंफॉर्मेटिव था, आपको यहाँ पे कुछ न कुछ नॉलेज आपको जरूर ही मिला होगा। अब अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिए, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, बिल्कुल करना है प्यारे भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल आना जरूर, कल सभी को आना है, हम बता रहे हैं।